जय हिंद दोस्तों आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कक्षा 8 की गणित का अभ्यास 1A। ठीक ना। तो ये गणित मंथन जो है ये इस किताब का नाम है। ठीक है ना। ये यूपी बोर्ड वाले स्टूडेंट के लिए खास तौर पर है। ठीक ना। तो चलिए हम लोग अपने प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। और इस चैप्टर का क्या नाम है? पंचमी संख्याएं। यहाँ पास पहला नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? सरल कीजिए। यहाँ पास हमें इन्हें सरल करना है। यहाँ पास इन्हें सरल करने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बता देना चाहूँगा। देखिए यहाँ पास कुछ चिन्हों का उपयोग होगा। ठीक है ना। उन चिन्हों को समझिए। अगर कहीं भी माइनस गुणे माइनस आए तो वहाँ पास माइनस और माइनस का गुणा माइनस होता है। अगर प्लस गुणे प्लस आए तो प्लस प्लस होता है। ठीक ना। अगर माइनस गुणे प्लस आए तो क्या होगा? माइनस। या प्लस गुणे माइनस आए तो भी क्या होगा? माइनस। ये इम्पोर्टेंट फार्मूलों को आप लोग लर्न करे रहिए। ठीक ना। क्योंकि समीकरण या भिन्न हल करने में यही उपयोग में आने वाला है। ठीक ना। यानी कि देखिए ये सेम सेम है तो यही चीज़ आ गया, ये सेम सेम है तो यही चीज़ है। इसमें बस चेंज है कि माइनस प्लस है तो माइनस ही आएगा, प्लस माइनस है तो माइनस ही आएगा। ठीक ना। तो समझ गए इतनी बात को। चलिए हम लोग प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। पहला नंबर है 4/5 प्लस माइनस का 2/5। देखिए कोष्ट के अंदर माइनस का 2/5 यानी कि प्लस और माइनस का गुणा है। ठीक ना। यहाँ पर 4/5 हो जाएगा, प्लस माइनस का गुणा हो जाएगा माइनस। अभी मैंने आपको बताया कोष्ट हटा देंगे, 2/5 लिख देंगे। देखिए जब हर बराबर होती है तो एक हर को ज्यों कहते हो उसी तरह उतार लेते हैं, यानी कि 5 को ज्यों कहते हो उतार लेते हैं। ठीक ना। अब ऊपर वाली संख्या को घटा दीजिए, यानी कि 4 - 2 हो जाएगा। बराबर में क्या हो जाएगा? 4 में से 2 घटाएंगे 2 हो जाएगा, बटे में हो जाएगा आपका 5। यही आपका क्या हो जाएगा? यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक ना। अब यहाँ पास इसी तरह दूसरा नंबर प्रश्न है माइनस का 4/-5। देखिए जब ऊपर नीचे माइनस होता है तो हम इन माइनसों को काट देते हैं। ठीक ना। और ये प्लस में बन जाता है, यानी कि ये क्या हो जाएगा? आपका 4/5 हो जाएगा। ठीक ना। प्लस माइनस का गुणा होता है माइनस। ठीक है। ऊपर माइनस हो या नीचे माइनस हो, गुणा हो जाता है प्लस और माइनस का। ठीक ना। यहाँ पास क्या हो जाएगा? 2/5 हो जाएगा। फिर यहाँ पास क्या हो गया? देखिए 5 5 यानी बराबर है, हर बराबर है। ठीक ना। तो हर को एक जो है एक हर को ज्यों करते हैं उसी तरह नोट कर लेंगे। ठीक ना। तो 5 को नोट कर लिया। अब ऊपर वाली संख्या को घटा दीजिए, यानी कि 4 - 2 हो जाएगा। ठीक ना। 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 हो जाएगा, बटे में 5 हो जाएगा। यही आपका बच्चों क्या हो जाएगा? यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये प्रश्न दोनों समझ में आ गए ना। अब यहाँ पास हम लोग दूसरा नंबर प्रश्न को सॉल्व करते हैं। क्या कह रहा है? संख्या रेखा की सहायता से सरल कर कीजिए। ठीक ना। तो संख्या रेखा की सहायता से हम इसको सरल करेंगे। सबसे पहले हम लोग संख्या रेखा से सरल करने के लिए यहाँ पास हर को बराबर करते हैं। ठीक ना। तो यहाँ पास क्या हो जाएगा? 3/4 है, 3/4 प्लस माइनस का गुणा होता है माइनस, 3 हो जाएगा 2। देखिए यहाँ पास हर बराबर नहीं है, यानी कि इनका दोनों का लासा लेंगे। 4 और 2 का लासा लेंगे तो 4 ही आ जाएगा। ठीक ना। अब क्या करते हैं? 4 का भाग 4 में देंगे तो कितनी बार में जाएगा? एक बार में जाएगा, यानी कि ऊपर वाली संख्या में 1 का गुणा करा दीजिए। 3 1 9 3 हो जाएगा, माइनस 2 का भाग 4 में दीजिए, कितनी बार में जाएगा? 2 दूनी 4, 2 बार में जाएगा, यानी ऊपर वाली संख्या में 2 का गुणा करा दीजिए। क्या हो जाएगा? 3 दूनी 6 हो जाएगा। ठीक ना। तो यहाँ पास इसका मतलब है कि इसको हम लिख सकते हैं 3/4 लिख सकते हैं, माइनस का 6/4 लिख सकते हैं। अब इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं। ठीक ना। यहाँ पास इस तरह। अब हम इसको जो है क्या करेंगे? संख्या रेखा पर निरूपित करेंगे। तो इसके लिए एक स्केल लेंगे। स्केल से जो है हम लोग क्या करेंगे? जो है एक लाइन खींच देंगे कुछ इस प्रकार से। आप लोग भी खींच दीजिए। अब यहाँ पास क्या हो जाएगा? यहाँ पास ये देखिए ये होता है 0। इधर की ऋणात्मक संख्या होती हैं 1 2 3 4। ठीक ना। इधर की 1 2 3 4 5 6। ठीक ना। अब इसमें संख्या जो है लिखिए। यहाँ पास ये जो है बटे में 4 है, यानी कि क्या हो जाएगा? 1/4 2/4 3/4 4/4 5/4 6/4। इधर माइनस का 1/4 माइनस का 2/4 माइनस का 3/4 माइनस का 4/4। अब यहाँ पास देखिए यहाँ पास क्या है? 3/4 यानी प्लस का है। ठीक ना। चिन्ह नहीं लगा, यानी कि प्लस का लगा होता है। 3/4 चलना है। 0 से 3/4 यानी 3 की तरफ चलिए। 1 2 3 यहाँ पास आ गई है। देखिए 3/4 है ना। तो यहाँ पास क्या करिए?
जीरो से कुछ इस प्रकार से आप लोग लाइनिंग खींच दीजिए, ठीक ना, यहाँ पास इस तरह से। अब यहाँ पास बता भी दीजिए कि हमने प्लस का 3/4 हमने चला, इधर चलेंगे। अब कह रहा है माइनस का 6/4, यानी कि माइनस का 6 चलो। माइनस की संख्या इधर है, जब भी माइनस की बात आएगी तो इधर हम चलेंगे, प्लस की बात आएगी तो उधर चलेंगे। तो यहाँ पास माइनस का 6 चलते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पास -6 चलने पर हमें क्या मिला, माइनस का 3/4। चलिए इसको हम लोग एरो बना देते हैं कुछ इस प्रकार से। यहाँ पास आप लोग भी ऐसे ही बनाइए, ठीक ना। यहाँ पास कितना हमने चला, माइनस का 6/4 ही तो चला, ठीक ना, ये लिख देना है। तो हमें क्या प्राप्त हुआ, हमें प्राप्त हुआ प्राप्त मान, क्या हुआ, प्राप्त मान यहाँ पास लिखिए, प्राप्त मान बराबर माइनस का 3/4। माइनस का 3/4 ही तो प्राप्त हुआ। तो यहाँ पास हमने संख्या रेखा की सहायता से इसे सरल कर दिया। जब इसको आप सरल जो है सॉल्व करेंगे तो माइनस का 3/4 ही आएगा, ठीक ना। अब यहाँ पास हम लोग देखते हैं अपना इसी का दूसरा नंबर प्रश्न, ठीक ना। क्या है, 3/4 प्लस का माइनस का 3/2। सॉरी दोस्तों, यही क्वेश्चन सेम यहाँ पास भी नोट हो गया, ठीक ना, प्रिंटिंग में दिक्कत हो गई है। यहाँ पास ये दूसरा नंबर ये प्रश्न था, ठीक ना। चलिए हम लोग इसको नोट करके जो है इसको करते हैं, ठीक ना। क्या था हमारे पास, माइनस का क्या है, ये रॉन्ग है, ठीक ना। यहाँ पास हम लोग नोट करते हैं, एक क्वेश्चन में माइनस का 3/-4 है, ठीक ना। फिर है प्लस क्या है, 5/-6, ये है हमारा क्वेश्चन दूसरा नंबर वाला, ठीक ना। अब यहाँ पास इसको सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पास हम लोग हरों को बराबर कर लेंगे। तो यहाँ पास ऊपर नीचे माइनस है तो यानी कि ये कट जाते हैं, यानी प्लस में बन जाते हैं, यानी कि 3/4 तो ऐसे ही हो जाएगा। प्लस माइनस का गुणा माइनस हो जाएगा, यानी कि 5/6 ऐसे ही हो जाएगा। 4 और 6 का लासा लीजिए, यहाँ पास हम लोग ले लेते हैं 4, 6 का। 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6। 2 से काटेंगे 2 1 कम 2, 3 हो जाएगा। 3 से काटेंगे 1 1 हो जाएगा। 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12, यानी कि इसका लासा आया 12, ठीक है ना। तो 4 और 6 का लासा क्या आएगा, यहाँ पास आएगा 12, यानी कि नीचे लिखेंगे 12। 4 का भाग 12 में दीजिए, क्या हो जाएगा, 4 तिहाई 12, 3 बार में गया, यानी ऊपर वाली संख्या में 3 का गुणा। 3 त्रिक के 9, माइनस तो माइनस, 6 दूनी 12, 2 बार में गया, यानी कि ऊपर वाली संख्या में 2 का गुणा, क्या हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा, ठीक ना। अब यहाँ पास क्या हो जाएगा, 10 में से 9 घटाएंगे तो माइनस का 1 आएगा, ठीक है ना। बटे में क्या है 12, ये आपका क्या हो गया, यहाँ पास ये उत्तर आया। पर हमें इसको कैसे दिखाना है, हमें दिखाना है संख्या रेखा की सहायता से। तो यहाँ पास हम लोग संख्या रेखा जो है बनाएंगे। तो देखिए 9 - 10/12 को आप क्या लिख सकते हैं, 9/12 लिख सकते हैं, माइनस का 10/12 लिख सकते हैं, ठीक ना। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट पेज लेते हैं। तो यहाँ पास एक पेज हमने ले लिया। अब यहाँ पास क्या करेंगे, लाइनिंग खींचेंगे, ठीक ना। कुछ इस प्रकार से हम लोग लाइनिंग खींच देते हैं। अब यहाँ पास क्या करेंगे, यहाँ पास जो है कुछ इस प्रकार से संख्या रेखा पर संख्याएं निरूपित करेंगे, ठीक ना। कुछ इस प्रकार से यहाँ पास इसको हम देते हैं 0, ठीक ना। यहाँ पास ये हो जाएगा क्या, बटे में 12 है, यानी कि 1/12, 2/12, 3/12, 4/12, 5/12, 6/12, 7/12, 8/12, 9/12 है ना। इधर प्लस की है, इधर माइनस का है, माइनस का 1/12, माइनस का 2/12, ठीक है ना। जितनी सीमित हो उतना ही लिखिए। अब यहाँ तक में आपका उत्तर आ ही जाएगा। चलिए अब हम लोग प्रश्न को सॉल्व करते हैं। यहाँ पास आप लोग देखिए क्या करना है, हमें 9/12 यानी प्लस का चलना है, ठीक ना। प्लस का चलना है, इधर चलना है, ठीक ना। तो यहाँ पास 9 चलिए, 0 को छोड़ के 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 में आ जाएगा, 9/12 में, ठीक ना। तो यहाँ पास एरो बना दीजिए कुछ इस प्रकार से, जैसे हम बना रहे हैं, ठीक ना। यहाँ पास कुछ इस प्रकार से खींच देना है, ठीक ना। और लिख देना है कि हम कितना चले हैं, प्लस का 9/12 इधर चले हैं। अब क्या कह रहा है, माइनस का 10/12 चलिए, यानी कि माइनस का 10 चलिए, इधर माइनस का 10 कदम बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पास इसको छोड़ के बढ़ेंगे, ठीक ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसको भी गिनेंगे, ठीक है ना, 9 10। यहाँ पास आ गया माइनस का 1/12 में, ठीक ना। तो यहाँ पास इसमें एरो बना देंगे, ठीक है ना। यहाँ पास कुछ इस प्रकार से इसमें भी एरो बना देंगे,
तो ये एरो बन गया। इधर हमने क्या किया था, यानी कि माइनस का क्या चले हैं, माइनस का 10/12 चलने पर हमें क्या मिला, माइनस का 10/12 चलने पर हमें माइनस का 1/12 मिला, ठीक ना। तो यहाँ पास हम लोग लिखेंगे प्राप्त मान बराबर क्या हो जाएगा, प्राप्त मान हमारे पास है माइनस का 1/12, ठीक ना। ये क्या हुआ, आपका आंसर हो गया, ठीक ना। और अभी देखिए यहाँ पास हमने जब भिन्न हल किया था तो भी माइनस का 1/12 आया था ना। यहाँ पास हमने संख्या रेखा से निरूपित कर दिया क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब यहाँ पास आपका तीसरा नंबर प्रश्न आ जाता है, हर का लासा लेकर सरल कीजिए। यानी कि देखिए जब हर बराबर नहीं होते उसका लासा लेकर हम लोग सरल करते हैं भिन्न को, ठीक ना। यहाँ पास करते हैं, ये 5/12 है, 5/12 लिखिए, ठीक ना। देखिए प्लस है, ये माइनस है, प्लस माइनस का गुणा मैंने आपको बताया माइनस होता है, ये हो जाएगा 7/16। यहाँ पास इन हरों को पहले बराबर करते हैं, यानी 12 और 16 को पहले क्या लेंगे, लासा लेंगे। तो यहाँ पास नीचे हम लोग लासा ले लेते हैं, 12 और किसका लेंगे, 16, ठीक ना। क्या हो जाएगा, 2 से काटेंगे 2 छंगे 12, 2 अट्ठे 16, 2 से काटेंगे 2 तिहाई 6, 2 चौके 8, 2 से काटेंगे 3 आ जाएगा, 3 तो जाएगा नहीं, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटेंगे 3 तो कटेगा नहीं, 1 हो जाएगा 2, ठीक है ना। फिर 3 से 1 1 आ गया, लास्ट हमारा कंप्लीट। क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 16 48 आया। क्या आया लासा आया हमारे पास 48, ठीक ना। तो यहाँ पास 12 और 16 का लासा आया 48, तो यहाँ पास हम लोग यहाँ पास लिखेंगे 48 हर में, ठीक ना। अब 12 का भाग दीजिए 48 में, ठीक ना। तो 12 दूनी 24, 12 तीन 36, बर चौक 48, 4 बार में जाएगा। तो यानी कि ऊपर वाली संख्या में 4 का गुणा कराइए, क्या हो जाएगा, 5 चौके 20, माइनस का 20 हो जाएगा, माइनस है तो माइनस। 16 का भाग 48 में दीजिए, कितनी बार में जाएगा, 16 3 48, 3 बार में जाएगा, यानी कि 3 का गुणा ऊपर वाली संख्या में करा देंगे, 7 त्रिक 21 हो जाएगा। देखिए माइनस माइनस प्लस होता है, यानी कि संख्याएं तो जुड़ जाती है पर चिन्ह लगता है माइनस का, ठीक ना। 20 और 21 कितना हो जाएगा, 41, 41 बटे क्या हो जाएगा, माइनस का 41/48 हो जाएगा। यही बच्चों क्या हो जाएगा आपका, यही आंसर हो जाएगा, ठीक ना। तो ये प्रश्न भी आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा। अब यहाँ पास दूसरा नंबर प्रश्न है, माइनस का 3/-11 प्लस माइनस का 4/33। देखिए ये माइनस माइनस कट जाएंगे, यानी कि प्लस हो जाएगा, 3/11 लिख दीजिए, ठीक है ना। प्लस माइनस का गुणा होता है माइनस, यहाँ पास हो जाएगा 4 और 33, ठीक ना। यहाँ पास 11 और 33 का लासा ले लीजिए, ठीक ना। यानी कि लासा का मतलब ऐसी संख्या लेना है जिसमें 11 का भी भाग चला जाएगा, 33 का भी भाग चला जाएगा। तो अगर आप लोग 33 लेंगे तो 33 में जो है 11 का भाग भी चला जाएगा, 33 का भाग भी चला जाएगा, यानी कि 33 ही क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा, ठीक ना। अब आप लोग अपने माइंड से भी कोई संख्या ले सकते हैं जिसमें इन दोनों का भाग चला जाए। तो 33 ले लिया, 11 3 33, 3 बार में जाएगा, यानी कि ऊपर वाली संख्या में 3 का गुणा करा दीजिए, क्या हो जाएगा, 3 त्रिक के 9 हो जाएगा, माइनस है तो माइनस। 33 का भाग 33 में दीजिए, 1 बार में जाएगा, यानी कि ऊपर वाली संख्या में 1 का गुणा कराएंगे, क्या हो जाएगा, 4 × 9 4 हो जाएगा। यहाँ पास क्या है, 9 में से 4 घटा दीजिए, 9 में से 4 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका, 5 हो जाएगा, 5 बटे क्या हो जाएगा, 33 हो जाएगा। यही बच्चों आपका क्या हो जाएगा, यही आपका हो जाएगा आंसर। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक के सारे प्रश्न आप लोगों को समझ में आ गए होंगे, ठीक है ना। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना, और चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।